आज भाई मैं बहुत लेट उठी, 7 बजे। रात पता नहीं क्या होया, नींद नहीं आई और पता नहीं बीपी बढ़ रहा था या शुगर बढ़ रहा था। बहुत ऐसे बज गए होंगे, कोई 2 बजे नींद आई होगी मुझे, क्योंकि मैंने घड़ी में टाइम देखा कई बार, 1:45 बज रहे थे। जब फिर पड़ी मैं, फिर पता नहीं कितनी देर में नींद आई होगी। तो भाई, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और आशीर्वाद। तो भाई अभी मैं किचन में ही बैठी और सुबह ही 9 बजे तक, 9:30 तक तो किचन में ही काम चलता रहा। चावल बनने लग रहे, साबुत मसूर बना ली। फौजी साहब ने कहा कि आज चावल बनाओ। मैं चावल बिल्कुल नहीं खाती, ना मुझे पसंद है। एक तो चावल पसंद नहीं है, एक राजमा पसंद नहीं है, एक छोले पसंद नहीं है, और एक मुझे कढ़ी भी पसंद नहीं है। बनाओ, फौजी साहब को बहुत पसंद है। बस यही सिंपल दाल रोटी सब्जी यही पसंद है। छोले खा कर तो इतनी गैस हो जा, बहुत दिक्कत हो जा, पेट भारी सा हो जा। और चावल बचपन से ही पता नहीं क्यों नहीं मुझे पसंद है, मैं बचपन से ही नहीं खाती। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं खाती, ऐसा खा कर देख लूँ जैसे थोड़ा बहुत, लेकिन स्वाद नहीं आता मुझे। चलो ये तो अपने घर की बातें हैं, चलती रहें। तो भाई किचन में अब बहुत ज़्यादा ठंड हो रही। मैं जब उठी सुबह सुबह 7 बजे भी गर्मी थी बाहर। फिर मैंने कमरे का एसी बंद करके किचन का चलाया और फिर चाय पानी पिया। पानी मेरे भाई ने बताया था, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच मेथी, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जवैन रात को भिगो लो, सुबह ही पका के नींबू डाल के पियो। आज से मैंने ये शुरू करा, और 2 घंटे कुछ नहीं खाना। तो पानी पिया, फिर बहुत देर में चाय पी, और अब मैं आप लोगों के लिए व्लॉग बना रही। पसीना बाहर गई थी तो ये आंखों पर ऐसा लग रहा है जैसे पसीना आ रहा, नहीं तो यहाँ ठंड हो रही पूरी। वैसे पसीना आना चाहिए। हम लोगों ने अपने शरीरों का नाश कर लिया एसी वेसियों में रह कर। पहले हम इतना काम करा करते और पसीना आने के बाद ठंड लगा करती, और पता भी नहीं था। पंखे चले चले, पंखे भी नहीं होते। मेरे शादी के टाइम पंखे भी नहीं हो रहे थे किसी का, बाद में चले कूलर। और मैं अपनी शादी में कूलर ले गई थी, ससुराल में कूलर नहीं था ना, हमारे घर था। फिर हमारे घर भी कूलर ले आए थे, और बस पंखे लग रहे थे ससुराल में। और पंखों में भी मुझे ठंड लगी थी अप्रैल के महीने में, क्योंकि आदत थी नहीं, बाहर सो रहे थे रात को। हमारे तो गांव में रत्नाखेड़ी में बहुत ठंड थी, का तो मुझे पता नहीं, लेकिन नहर नूर बहुत सारी है ना, तो रात को तो बहुत ठंड लगा। पानी भी वहाँ का बहुत ठंडा है। तो भाई आप सभी से बात करने को मेरा मन करो जा। कल मैं 7 बजे लाइव भी आई थी 1 घंटा, और रोज़ आ करूँगी थोड़ी बहुत ही। और काफ़ी 3 हफ्ते हो गए मैं लाइव नहीं आ रही थी, और ऐसा ही चल रहा था थोड़ा सा। अब भी काम है मेरा, पूरा महीना जुलाई का बिजी रहूँगी। उसके बाद फिर यूट्यूब पर खूब आऊँगी, खूब काम करूँगी। और अभी मेरा 1 डेढ़ महीना और बिजी का है। बाहर के काम बहुत सारे हैं, वो सारे निमट जाएंगे। फिर पता क्या हो, एक ही तरफ ध्यान लगा जा, या तो यूट्यूब पर लगा लो वीडियो बना लो, या काम पर लगा लो। तो या तो फिर काम ना, तो उधर का काम रहे ना फिर इधर का रहे। तो काफ़ी दिन से मैं वीडियो तो बना दूँ आप लोगों के लिए, ब्लॉग छोटा मोटा, और मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही, लाइव नहीं आ रही। नहीं तो मैं 2 घंटे सुबह लाइव आऊँ थी, 2 घंटे शाम को आऊँ थी, क्योंकि मैं फ्री थी, बहुत ज़्यादा खाली रहूँ थी, तो मैं फिर यूट्यूब पर काम कर लूँ थी। तो भाई जीवन में उतार चढ़ाव बहुत हमें, और सबके हमें। अगर हम सोचें कि मेरे ही आया, मैंने कह रही सबके हमें, चाहे किसी के किस तरीके से आओ, चाहे किसी के शुरू में आ जाओ, किसी के बाद में बुढ़ापे में, किसी का मरना ही खराब हो जा, किसी का शुरुआत खराब हो जा, किसी का बीच में खराब हो जा। तो एक बार उतार चढ़ाव परमात्मा सबको दे, खुशी भी सबको दे, दुख भी सबको दे। तो भाई अगर दुख नहीं आने का, तो भगवान को हम कभी याद नहीं करने के, और याद नहीं करने के तो हमें कोई फिर हमारे लिए अच्छा जीवन नहीं है, अगर परमात्मा को याद नहीं कर रहे हम।
परमात्मा को याद कर रहे तो हमारा जीवन अच्छा है। तो भाई कल मेरी बहन चली गई, 20-22 दिन रह के गई वो। कल चली गई, भाई के घर आ रही थी छोटे के। सुबह ही 8 बजे चली गई थी और बहुत उसको मना करी, बहुत मना करी भाई ने। और कल वो कह रहा था कि मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी। उसका क्या, हमारा पूरे मोहल्ले का मन नहीं लग रहा। सबके दोहरा आवे थी, जाती बातें कर थी, खूब जी लग रहा था हमारा सबका। तो मन बिल्कुल नहीं लग रहा। अमित कह रहा था दोबारा से लाऊं मैं, तो आदत सी पड़ गई मुझे तो उसकी। और रात को मैं भी चली जाऊँ थी, 6 बजे जाऊँ थी, 10 बजे आऊँ थी, उसके पास बैठी रहूँ थी। खूब सारी बातें करे थे दोनों बहन। तो भाई बहनों का अलग ही हो सिस्टम। और हमारी तो, मैं तो उसकी शादी में 1 साल की थी। हमारी तो माँ समान है, हमारी बहन बड़ी है, सबको अच्छी सलाह दे, समझावे, सबके दुख में शामिल हो। किसी को जरा सी भी अगर हम परेशानी अपनी बता दें, वहाँ बहुत दुखी हो जा, तो वह तो माँ समान है। जो हम साई बहन हो, अपनी उम्र की हो, उनके अंदर हो। मैं आजकल की जो बहन है, मैंने चाह कि हमारी बहन का तो सुखी न रहे, बस हम ही सबसे ऊपर रहें, यह ना हमारे सब ऊपर हो जा। तो भाई ये समय अब ऐसा ही चल रहा आजकल। पुराना ज़माना तो जा लिया, अब नया ज़माना आ गया। और मैं आप सभी को यही कहना चाहूँ भाई, कोशिश करो खुश रहने की, मस्त रहने की। 4 दिन की ज़िंदगी यहाँ से जाना। और भाई लोग हर टाइम टेंशन हो, मैं कभी किसी बात पे, कभी किसी पर, हर टाइम तनाव में रहे, डिप्रेशन में रहे। होना वही जो परमात्मा ने सोच रखा। परमात्मा के ऊपर छोड़ दो, जो वो कर रहा सही कर रहा। जो हमारी कॉपी लिखी गई ना, हमारी बुक में लिखा गया कि हमारे साथ ऐसा होना, तो वो होकर आएगा, उसे कोई नहीं मिटा सकता। तो हर टाइम से याद रखो, खुश रखो, देसी घी का दिवा जलाओ, घर में खूब आरती करवाओ और गुनगुनाओ, गाते रहो, घर में काम करते रहो, मस्त रहो। टेंशन की बात ना करो, चुगलियाँ ना करो घर में बैठ के किसी की। और टेंशन की बातें करो ही ना, नहीं तो सारे घर में पता नहीं मनहूसियत सी आ जा। अच्छा भाई, बाय बाय, कल मिलते हैं।